प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान थे। वे जब भी संसार की ओर दृष्टि डालते, अपने भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते। एक दिन उन्होंने अयोध्या की ओर देखा, जहां प्रभु श्री राम का राज्य स्थापित हो चुका था। राम दरबार में हनुमान जी सदैव प्रभु के चरणों में बैठे रहते थे। उनके लिए संसार में सब कुछ राम था। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, देखो यह पवन पुत्र कितना महान भक्त है। इसने राम के प्रति जो प्रेम दिखाया वह अद्वितीय है। पार्वती जी बोली, स्वामी, आपकी लीला भी अद्भुत है। कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं आपके अंश हैं, है ना? भोले बाबा मुस्कुराए। हाँ, जब मैं राम रूप में विष्णु के साथ पृथ्वी पर आया, तब मेरी शक्ति का अंश हनुमान के रूप में जन्मा। फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह मुझे पहचान पाएगा। शिव का रूपांतरण अगले दिन भोले बाबा ने साधु का वेश धारण किया। भस्म से लिपटा शरीर, गले में रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल। वे अयोध्या पहुंचे। हनुमान जी ने उन्हें देखा और मन में विचार आया, यह साधु कोई सामान्य नहीं, दिव्य तेज से युक्त हैं। वे दौड़कर आगे बढ़े और बोले, स्वागत है महात्मन, आप किससे मिलना चाहते हैं? भोले बाबा बोले, मैं उस श्री राम से मिलना चाहता हूं, जिनकी कीर्ति समस्त लोकों में गूंज रही है। हनुमान जी ने प्रणाम किया और उन्हें दरबार में ले गए। राम जी ने जैसे ही देखा, तुरंत उठकर बोले, हर हर महादेव, प्रभु आप स्वयं आए हैं, यह मेरा सौभाग्य है। इन हनुमान जी चकित रह गए। ये तो स्वयं भगवान शंकर हैं। वे भक्ति का अद्भुत मिलन हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं धन्य हूं कि आज आपके दर्शन हुए। आप ही की शक्ति से मैंने राम कार्य किया। भोलेनाथ बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति अनुपम है। तुमने संसार को सिखाया कि भगवान की सेवा में समर्पण ही सच्चा ज्ञान है। माता सीता बोली, हनुमान, तुम केवल वानर नहीं, स्वयं शिव का अंश हो। तुम्हारे बिना राम कथा अधूरी है। हनुमान का प्रश्न हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, यदि मैं आपका अंश हूं, तो क्या आप और मेरे आराध्य राम अलग हैं? भोले बाबा मुस्कुराए, नहीं वत्स, राम और मैं एक ही चेतना के दो रूप हैं। भक्ति वही है जो भेद मिटा दे। जो राम को माने वह मुझे पा लेता है, जो मुझे माने वह राम में लीन हो जाता है। हनुमान जी ने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे लिए तो केवल राम नाम ही सब कुछ है। उसमें ही शिव, विष्णु और ब्रह्म सब हैं। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, यही सच्ची भक्ति है, जहां नाम एक हो, भाव एक हो। शिवलिंग की परीक्षा कुछ समय बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, चलो पवन पुत्र की शक्ति को देखें। दोनों धरती पर उतरे और एक विशाल शिवलिंग प्रकट किया। भोले बाबा बोले, यह लिंग तभी हिलेगा जब हनुमान इसे उठाएंगे। हनुमान जी को संदेश मिला। वे आए और शिवलिंग के सामने सिर झुकाया। उन्होंने कहा, जय श्री राम, और लिंग उठाने का प्रयास किया। पहले बार, दूसरा बार, तीसरा बार, लिंग नहीं हिला। हनुमान जी थक गए पर हार नहीं मानी। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, यदि प्रभु राम मेरे साथ हैं तो यह शिवलिंग अवश्य उठेगा। क्षण भर में लिंग हल्का हो गया। हनुमान जी ने उसे पर्वत शिखर पर स्थापित कर दिया। तभी भोले बाबा और माता पार्वती ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। भोलेनाथ बोले, ओह वत्सन, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी भक्ति में है। मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। आशीर्वाद भोले बाबा बोले, पवन पुत्र, जब जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा, तुम मेरे रक्षक बनोगे। जो तुम्हारा नाम लेगा उसे मेरे दर्शन मिलेंगे। हनुमान जी ने सिर झुकाया। हाँ, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, सेवा करने का अवसर सदा मिले। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम संकट मोचन कहलाओगे। जो तुम्हें स्मरण करेगा उसका संकट दूर होगा। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा लिया जाएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। कैलाश पर पुनर्मिलन। समय बीतने के बाद हनुमान जी कैलाश पहुंचे। भोले बाबा ध्यान में लीन थे। हनुमान जी ने चरणों को छुआ और कहा, प्रभु, अब मुझे आपकी सेवा करनी है। भोले बाबा बोले, वत्स, तुम तो जहां भी जाओगे भक्ति फैलती जाएगी। तुम मेरे भक्तों के रक्षक हो। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं हर राम भक्त की रक्षा करूंगा, क्योंकि वही आपकी सेवा है।
कथा का सार यह कथा बताती है कि राम और शिव एक ही हैं। शिव बिना राम नहीं, राम बिना शिव नहीं। हनुमान जी इस एकता का प्रतीक हैं, जहां शक्ति और भक्ति का संगम होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार ना हो। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें भेद ना हो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें केवल राम या शिव का नाम नहीं, बल्कि उनकी चेतना बसती है। भोले बाबा और बजरंग बली की यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर का कोई रूप छोटा या बड़ा नहीं होता। जो प्रेम से भजता है वही भगवान को पा लेता है।